हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हमने उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है जो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, और आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें भी इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जैसे हमने पिछली जो क्लास ली है उनमें भी हमने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे जो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए थे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें भी हमने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है। हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा कुतुब परिसर का भाग नहीं है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए बुलंद दरवाजा, बी दे रखा है कुतुब मीनार, फिर दे रखा है हमें क्या, कुब्बतुल इस्लाम, और फिर दे रखा है अलाई दरवाजा। तो हमारा इसमें जो आंसर है, इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजा। क्या? बुलंद दरवाजा। अब इसके बारे में और कुछ जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया, कहाँ कराया और किस सन में कराया। तो इसका निर्माण जो है 1601 ईस्वी, 1601 ईस्वी में मुगल बादशाह मुगल बादशाह अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा कराया गया। कहाँ कराया गया? फतेहपुर 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 सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में कराया गया। और जो हमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कुतुब मीनार, इसका निर्माण किसने कराया? तो ये कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है उसका जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन इसको पूर्ण कराने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और जो हमें सी दे रखा है कुब्बत उल इस्लाम, इसका भी निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। और जो डी दे रखा है अलाई दरवाजा, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एतमाउद्दौला का मकबरा जिसमें पित्रा ड्योरा के साथ सजाव किया गया है डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? यानी जो एतमाउद्दौला का मकबरा है वो कहाँ स्थित है, हमसे ये पूछा गया है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है अलवर, बी दे रखा है आगरा, और सी दे रखा है औरंगाबाद, और डी दे रखा है अजमेर। तो देखो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एसआई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज भी जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो क्वेश्चन फालतू का कोई नहीं है। जो पूछे गए पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वो कहाँ है? आगरा। कहाँ? आगरा। आगरा। कहाँ है? आगरा। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? और ये किसका मकबरा है? क्या? किसका मकबरा है? तो ये है मिर्जा मिर्जा ग्यास बेग। क्या? मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग, जो जो मुगल बादशाह जहांगीर, क्या? मुगल बादशाह जहांगीर की जो बीवी थी जिसका नाम था नूरजहां। क्या? नूरजहां। नूरजहां का ही ये कौन था? पिता।
मिर्जा ग्यासबेस किसका पिता था? ये था नूरजहां का पिता। किसका? नूरजहां का पिता। तो नूरजहां के द्वारा ही नूरजहां के द्वारा ही इस मकबरे का क्या निर्माण कराया गया? नूरजहां के द्वारा ही क्या कराया गया? निर्माण कार्य। यानी एतमाउद्दौला का जो मकबरा है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? नूरजहां के द्वारा। इसका जो मूल नाम है वो है मेहरुन्निसा। क्या? मेहरुन्निसा। नूरजहां का जो मूल नाम है वो है मेहरुन्निसा। इसी के द्वारा एतमाउद्दौला का मकबरे का निर्माण कराया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जो मोरक्को का जो अ, यात्री है वो जो इब्न बतूता मोरक्को का जो यात्री है वो किसके समय में भारत आया था? जो हमें जो शासक दे रखे हैं किस शासक के काल में भारत आया था, तो हमें ये बताना है। तो हमें हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें वो है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, सी दे रखा है जलालुद्दीन खिलजी और जो डी दे रखा है वो दे रखा है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो शासन काल है इसने कब से और कब तक शासन किया था? तो इसने किया था 1325 से और 1351। 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया। तो इब्न बतूता जो आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासन काल में आया था। तो ये कब आया था? ये आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता। तो ये आया था 1333 ईस्वी में। कब? 1333 ईस्वी में आया था इब्न बतूता। और इसकी जो पुस्तक है इसकी पुस्तक का नाम है रहला। क्या? रहला। जो अरबी भाषा में लिखी हुई है। किसमें? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में। अरबी भाषा में लिखी हुई है। इसी से हमें जानकारी मिलती है किसकी? तुगलक वंश के बारे में हमें इसी के रहला जो पुस्तक है इसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसे क्या दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और ये जो इब्न बतूता है ये भारत में 14 वर्ष तक रहा था। क्या? 14 वर्ष तक ये भारत में रहा था। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, इसे पढ़ो और इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? क्या? निम्नलिखित में से जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हैदराबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया था, हमसे ये पूछा गया है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सुभान कुली कुतुब शाह, और बी दे रखा है हमें इब्राहिम कुली कुतुब शाह, और जो डी दे रखा है हमें दे रखा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और डी दे रखा है हमें जमशेद कुली कुतुब शाह। तो इसमें जो हमारा आंसर है इसमें हमारा आंसर है कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मोहम्मद
कुली कुतुब शाह। क्या? मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब शाह जो किस वंश से था? कुतुब शाही, कुतुब शाही वंश से था। ये गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश का पांचवा शासक था। क्या? पांचवा शासक था। इसी के द्वारा इसी के द्वारा हैदराबाद शहर बसाया गया। क्या? इसी के द्वारा हैदराबाद शहर बसाया गया। और ये कहाँ बसाया गया? मूसी नदी के, कहाँ? मूसी नदी, मूसी नदी के दक्षिणी तट पर, दक्षिणी किनारे पर। कहाँ? दक्षिणी किनारे पर हैदराबाद बसाया गया। और इसी के द्वारा कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही क्या? चार मीनार, चार मीनार का भी निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही चार मीनार का भी निर्माण कराया गया। तो चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में कहाँ कराया गया? मूसी नदी के, मूसी नदी के पूर्वी तट पर। कहाँ? पूर्वी तट पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है क्या? पढ़ो और इसका आंसर करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में, उसमें किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को हराया था? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ए में दे रखा है राणा कुंभा, बी दे रखा है मालदेव राठौर, और सी दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, और जो डी दे रखा है वो दे रखा है हमें क्या? बप्पा रावल। क्या? बप्पा रावल। तो हमारा जो इसमें आंसर है, इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हमें पृथ्वी राज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही मोहम्मद घोरी को तराइन के प्रथम प्रथम युद्ध में हराया गया। क्या? हराया गया। और इसी को, किसको? पृथ्वीराज चौहान को और एक और अन्य नाम से जानते हैं, राय पिथौरा। क्या? राय पिथौरा के नाम से भी हम पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। किस नाम से? राय पिथौरा, राय पिथौरा, राय पिथौरा के नाम से भी हम पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। और एक और युद्ध लड़ा गया था इनके बीच। ये तो प्रथम युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो लड़ा गया था 1192, 1192 ईस्वी को। क्या? 1192 ईस्वी को तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध में क्या? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। क्या? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। जो इसके जो इम्पोर्टेंट जो युद्ध हैं, यही दो युद्ध हैं। इससे पहले भी भारत में मोहम्मद गौरी ने और भी आक्रमण किए थे, लेकिन इसके जो युद्ध हैं इम्पोर्टेंट यही हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और सेकंड
तराइन का सेकंड युद्ध 1192। और एक और युद्ध है चंदावर का युद्ध, वो है 1194 ईस्वी। कब? 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194, 1194 ईस्वी, जो लड़ा गया था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? विजयनगर विजयनगर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्या विजयनगर की जो स्थापना है, हमें सन बतानी है, किस सन में हुई थी? तो विजयनगर की जो स्थापना है वो हुई थी 1300, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, 1210 ईस्वी, 1315 ईस्वी, 1336 ईस्वी और 1368 ईस्वी। तो हमारा जो इसमें आंसर है, इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1336 ईस्वी। क्या? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना, यानी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है, दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का किसके द्वारा की गई थी? हरिहर हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। विजयनगर की जब स्थापना की गई थी तो इस उस टाइम पर भारत में शासन कौन कर रहा था? तो उस टाइम पर शासन चल रहा था तुगलक वंश। क्या? तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शासन किया जा रहा था दिल्ली पर। लेकिन हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। इसके द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो हमें बताना है सिकंदर लोदी के द्वारा जो आगरा की स्थापना की गई है वो किस वर्ष में की गई है? तो हमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1506 ईस्वी, और बी दे रखा है क्या? बी दे रखा है 1504 ईस्वी, और जो सी दे रखा है हमें, वो दे रखा है 1499 ईस्वी, और जो डी दे रखा है वो दे रखा है 1508 ईस्वी। तो इसमें जो हमारा आंसर है, इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1504 ईस्वी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। 1504 ईस्वी में की गई थी। और सिकंदर लोदी का जो टाइम है, समय है, वो कब से कब तक है? तो सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी ने कब से कब तक शासन किया है? तो इसने किया है 1489 ईस्वी से और 1517 ईस्वी तक। 1489 ईस्वी से और 1517 ईस्वी तक इसने भारत में शासन किया है। और इसी के द्वारा, क्या, इसी के द्वारा मापन के लिए, क्या, भूमि मापन के लिए एक इकाई चलाई गई, जिसको कहा जाता था सिकंदरे गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी।
किस नाम से जाना जाता था? गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता था, जो लोदी वंश का शासक था। तो इसके द्वारा कब से कब तक शासन किया गया? 1489 से और 1517 तक। इसी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासिरी की रचना किसने की थी? यानी जो हमें बुक का नाम दे रखा है, एक पुस्तक का नाम दे रखा है, हमें बताना है इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा लिखी गई। तो हमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हसन निजामी, बी दे रखा है अमीर खुसरो, सी दे रखा है मिन्हास क्या मिन्हाज उज सिराज, और जो सी डी दे रखा है हमें जियाउद्दीन बरनी, क्या जियाउद्दीन बरनी। तो हमारा जो इसमें आंसर है, इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिन्हाज उस सिराज, क्या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमें। मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज, इसी के द्वारा क्या, इसी के द्वारा तबकाते नासिरी पुस्तक की रचना की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मिन्हाज उस सिराज। हसन निजामी के द्वारा ताजुर मासिर की स्थापना रचना की गई थी। हसन निजामी जो हमें ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, इसने जो की थी, किस इसकी जो बुक है उसका नाम है ताजुल मासिर, और जो अमीर खुसरो की बुक है वो है तुगलक नामा, और जो जियाउद्दीन बरनी की जो है, जियाउद्दीन बरनी की जो बुक है, पुस्तक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तारीख फिरोज शाही, क्या तारीख फिरोज शाही। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है? यह था, या था? तो हमें बताना है इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार बाजार की जो व्यवस्था थी उसके लिए ही एक अधिकारी होता था। तो हमें उस अधिकारी का नाम बता, अधिकारी से संबंधित थी, बाजार से संबंधित थी। हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से हमें बताना है जो व्यापार से संबंधित था। तो हमारा जो इसमें आंसर है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्या, नाजीर, और जो बी दे रखा है रईस, क्या रईस परवाना, और जो सी दे रखा है क्या दे रखा है मुहतसिब, और जो डी दे रखा है हमें दे रखा है सहनाए मंडी। तो इसमें जो हमारा आंसर है, इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, सहनाए मंडी, क्या सहनाए मंडी, ऑप्शन नंबर डी, सहना सहनाए मंडी, सहनाए मंडी। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सहनाए मंडी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, रामायण का रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? क्या जो रामायण पुस्तक है हमारी, उसका जो निर्माण है, ओ सॉरी अनुवाद है, उसका अनुवाद फारसी भाषा में किसके द्वारा किया गया? रामायण पुस्तक का जो फारसी भाषा में अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया है? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं।
ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है अबुल फजल, बी दे रखा है बदायूं बदायूनी, और जो हमें सी दे रखा है अब्दुल लतीफ, और जो डी दे रखा है वो दे रखा है ईसर दास। तो हमारा इसमें जो आंसर है, इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। फारसी में जो अनुवाद किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? बदायूं बदायूनी। तो बदायूनी के द्वारा फारसी में रामायण का, जो रामायण पुस्तक है उसका अनुवाद किया गया है। और जो रामायण पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, और किस भाषा में? संस्कृत। संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और नए इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंडों पर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।